तो इसको जब आप क्लिक करोगे तो ये आपकी बुक खुल जाएगी एनसीईआरटी की पीडीएफ फॉर्मेट में। अभी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, याद है, एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स पढ़ा, उसके बाद हमने क्या देखा? हमने देखा, अपोजिट एंगल। हाँ क्या बोल रहे हो? तो ये पूरा इस टॉपिक का क्या मैं लिखता हूँ, ये जो भी लाइंस एंड एंगल का जो चैप्टर था, लाइंस एंड एंगल्स, इसका जो सब टॉपिक था ये था रिलेटेड एंगल्स। और रिलेटेड एंगल्स में हमने क्या पढ़ा? कि जब ये मान लो एक लाइन है और ये इसकी इंटरसेक्टिंग लाइन है, सबसे पहले हमने पढ़ा एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? जो एंगल्स साथ साथ में हो। जैसे यहाँ पे एंगल 1 है, इसके बगल वाला एंगल कौन सा है? 2। और 1 के बगल वाला यहाँ नीचे कौन सा है? 3। और 2 के बगल में कौन सा है? 4। सो एडजेसेंट एंगल्स कौन कौन से हैं? जल्दी से लिखो, चैट पे लिखो। एडजेसेंट एंगल्स कौन कौन से हैं? 1 एंड 2। और कौन से? लिखो क्विकली, जल्दी जल्दी लिखो, आज हमारे 15 मिनट वेस्ट हो गए। 1 एंड 4 नहीं, 1 एंड 4 एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। देखो इस साइड से मैं लिखता हूं एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स होते हैं जो अगल बगल में हो। 1 एंड 4 है जो आमने सामने। आमने सामने एंगल्स को कहते हैं अपोजिट एंगल्स या वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहां पे मैं लिखता हूं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एक्चुअली 8th वालों को भी पढ़ाया है ना, इसलिए कंफ्यूजन होगी। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो एक दूसरे के आमने, ये देखो, ये जो 1 है, 1 के सामने क्रॉस ऑपोजिट इज 4, 2 के ऑपोजिट इज 3, लेकिन अगल बगल में साथ साथ में जिसका कोई कॉमन आर्म हो। एडजेसेंट एंगल में क्या है? एक उसकी एंगल, दोनों एंगल्स की जो भुजाएं हैं, आर्म, उसमें से एक कॉमन होती है। अगर मैं यहाँ पे ब्लू रंग से लिखूं तो उसमें क्या होगा? एक कॉमन आर्म होगी। देखो एंगल 1 एंड एंगल 2, इसमें कौन सी आर्म कॉमन है? अगर मैं इन लाइंस का नाम रखूं, मान लो ये लाइन रखूं मैं ए बी और इसका नाम रखूं सी डी, इसको यहाँ से एरोज दिखाऊं लाइंस दिखाने के लिए, और इस पॉइंट का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसका नाम रखूं ओ। तो इन दो एंगल्स 1 एंड 2 में कॉमन आर्म कौन सी है? जल्दी से लिख के बताओ। कॉमन आर्म जो भुजाएं, इन दोनों एंगल्स की एक ऐसी भुजाएं हैं, एक ऐसी आर्म है जो कॉमन है, यानी कि इस एंगल की भी है और इस एंगल की भी है। वो कौन सी है? उसका क्या नाम है? शाबाश, जल्दी जल्दी लिखो, चैट पे लिखो। वो है ये वाली। इस एंगल और इस एंगल की कॉमन कौन सी है? ये वाली। ये इस एंगल में भी आती है और इस एंगल में भी आती है। तो ओ सी,
ओ सी जो है ये वाली, ये कॉमन है। तो दो जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनमें कॉमन आर्म होती है, और जो आमने सामने होते हैं उसमें कॉमन आर्म नहीं होगी। देखो 1 and 4, सो एंगल 1 एंड एंगल 4 को क्या कहेंगे हम? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ये इन दो में डिफरेंस समझ में आ गया, एडजेसेंट एंगल एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे 1 and 4 है, और कौन सा है वर्टिकली अपोजिट एंगल का? और एग्जांपल बताओ इस फिगर में, इस डायग्राम में। लिखो जल्दी, कृष्णा आप भी लिखो, अभिषेक, हाँ हाँ, रसिक ने लिखा, गुड। बाकी भी लिखें जल्दी से। आशु ने लिखा, वेरी गुड, 2 and 3। याग्नि बेन, हाँ। सो 2 and 3 आर ऑल्सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। एंड एडजेसेंट कौन कौन से हैं? एडजेसेंट आप लोगों ने बताया, एडजेसेंट एक तो बताया 1 and 2, और 2 and, जल्दी जल्दी बताओ, अब एडजेसेंट के एग्जाम्पल बताओ। एक तो हो गया 1 and 2, 4 and 3, वेरी गुड, और 3 and 1, रसिक ने बोला वो भी ठीक है, 3 and 1 भी एडजेसेंट है, 4 और 3 भी है, 1 and 2 भी है, 2 and 4 भी है, 2 and 4। ओके, तो इसके बाद हमने एक चीज देखा था पिछली क्लास में, कि जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं, जैसे मान लो, या अभी इसी की बात करते हैं, एडजेसेंट एंगल की हमने एक और प्रॉपर्टी देखी थी, खासतौर पे जब दो स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। जब दो स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट करती है, जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, जैसे 1 and 2 है, क्योंकि ये नीचे वाली लाइन स्ट्रेट है, मान लो ये ए बी ये है और ये सी डी है, तो सी डी लाइन स्ट्रेट है ना, इसलिए जो ये एडजेसेंट एंगल्स बनते हैं 1 + 2, इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। या 2 और 3 ये भी एडजेसेंट है, और they are formed on this line, on this straight line AB. So angle 2 plus angle 3 will be equal to 180. Similarly angle 3 and 4, 3 and 4 किस लाइन पे एंगल्स बन रही हैं? CD पे। So angle 3 plus angle 4 भी 180 होगा। और हमने एक और चीज देखी थी पिछली क्लास में, कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, जैसे 1 and 3, they are equal, 2 and 4 they are also equal। देखो अब इस फिगर में देखो, अब कोई भी स्ट्रेट लाइंस को इंटरसेक्ट करो, जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे वो इक्वल रहेंगे। देखो ये आपस में शक्ल से भी नजर आ रहे हैं, ये बराबर है, और ये एंगल और ये एंगल ये भी बराबर है। सो हमने दो चीजें देखी। क्या दो चीजें देखी? कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, और दूसरा हमने देखा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि जब दो
लाइंस आपस में कभी मिलती नहीं है, इनका जो डिस्टेंस है वो हमेशा बराबर रहता है। इनको आप जितना मर्जी बढ़ाते जाओ, एक्सटेंड करते जाओ, इनका डिस्टेंस जो है वो सेम रहेगा। तो इन लाइंस को हम क्या बोलते हैं? दीज लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। हाँ, गुड सिमरन। सो पैरेलल, इफ यू हैव टू लाइंस और उनको एक लाइन ऐसे कट कर रही है। इससे पहले तो हमने देखा सिर्फ टू लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, उसके बाद हमने देखा टू पैरेलल लाइंस और एक लाइन, दोनों पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है टू पॉइंट्स। एक ये पॉइंट है O, एक ये पॉइंट है से P। सो इस लाइन को से लाइन, अगर इसका नाम EF रखें, जो EF लाइन है इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। ये लिखो कॉपी में, ट्रांसवर्सल। ठीक है, सभी मैथ्स इंग्लिश में ही पढ़ते हैं ना, हिंदी में कोई पढ़ता है? हिंदी मीडियम में माइक ऑन करके बोलो अगर कोई हिंदी में पढ़ता है। ओके, सो अगर कोई हिंदी में पढ़ता है तो वो हिंदी चैप्टर में देखेगा। यहाँ क्लास वर्क में मैंने हिंदी का भी बनाया हुआ है, तो उसमें देखेगा वो हिंदी में क्या कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन को। ये देखो इंग्लिश की बुक है, तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल देखो दिखाया हुआ है। अब जैसे ये पेन स्टैंड है, यहाँ पे ये पेन का बेस है, तो ये एक लाइन स्ट्रेट लाइन में, और ये पेन है तो ये क्या बना रही है? दो एंगल्स बना रही है। सो दीज टू एंगल्स 1 and 2, ये कौन से एंगल्स हैं? किन एंगल्स का एग्जाम्पल है ये? दीज लाइंस आर, जल्दी से लिखो। इस डायग्राम में एंगल 1 और एंगल 2 क्या है आपस में? दे आर एडजेसेंट एंगल्स, क्योंकि अगल बगल में। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। सिमिलरली इस डायग्राम में जो एक चॉपिंग बोर्ड है, इसका ये बेस है और ये नाइफ है, इसमें भी जो ये दो एंगल्स हैं ये भी एडजेसेंट एंगल्स हैं। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल्स के एग्जाम्पल्स हैं। और फिर इन्होंने बताया कि जो एडजेसेंट एंगल्स एक स्ट्रेट लाइन पे होते हैं, जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है नीचे बेस, और ये दो एंगल्स एडजेसेंट हैं, तो इनको हम लीनियर भी कहते हैं। लीनियर पेयर, पेयर मीन्स क्या कहते हैं? जोड़ा, पेयर, PAIR। तो ये जो एंगल्स हैं ये एडजेसेंट भी हैं और लीनियर एंगल्स भी हैं। लीनियर एंगल्स क्यों लीनियर है? क्योंकि इनका जो नीचे बेस है वो स्ट्रेट लाइन है, जबकि यहां पे ये देखो इस डायग्राम 2 में, इसमें एंगल, ये दोनों एंगल एडजेसेंट हैं क्योंकि अगल बगल में, लेकिन लीनियर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वाली लाइन, ये वाली और ये वाली स्ट्रेट नहीं है। ये तो कॉमन है, ये तो कॉमन आर्म है ये वाली, लेकिन जो बाकी की दो है ये स्ट्रेट नहीं है। अगर ये ऐसे होती स्ट्रेट तो फिर हम लीनियर एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। इन फिगर्स में कितनी फिगर्स हैं? 1, 2, 3 एंड 4। कौन सी फिगर में लीनियर पेयर्स कौन से हैं? ये क्वेश्चन है, चेक
which of the following pairs form a linear pair? इनमें से 1, 2, 3 एंड 4 लीनियर पेयर कौन कौन से हैं? डायग्राम को देखो ध्यान से। बताओ। दिख रहा है ना? थोड़ा जूम कर लो, अगर आपको नहीं दिख रहा है आप उसको बड़ा कर सकते हो, पिक्चर को जूम कर सकते हो अपने मोबाइल पे। कौन सा पेयर? 4 डायग्राम्स हैं, 1, सेकेंड, 2, 3 एंड 4। कौन से पेयर्स, कौन से जोड़, जो पेयर्स हैं वो कौन से लीनियर हैं? सिमरन ने कहा 4। हाँ, 4 पेयर, जो 4 डायग्राम है वो these two angles are linear, क्योंकि ये 100, इनका सम 180 डिग्री है, क्योंकि इसका जो बेस है स्ट्रेट लाइन है। एंड व्हाट अबाउट नंबर 1? 1 भी तो लीनियर है, नीचे बेस स्ट्रेट है और ये भी है। सो आंसर इज 1 एंड 4। क्लियर? समझ में आया? यस और नो लिखो। ओके। फिर हमने पढ़ा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये देखो बुक में नेक्स्ट पॉइंट जो है, दिस इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसके देखो एग्जाम्पल्स दिखाए हुए हैं। देखो ये अगर सिजर है, कैंची है, तो इसके जो ये एक आर्म बन गई और एक ये बन गई, तो इसके जो ये सामने आमने सामने, दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। या ये आयरन बोर्ड है जिसके ऊपर प्रेस करते हैं, इसके जो नीचे बेस में जो ये है, इनके भी ये 2 एंगल्स आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अगेन देखो ये एक एक्सरसाइज दी हुई है, तो इसमें ये बता रहा है कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है दे आर इक्वल। हमने ये चेक किया कि एंगल 1 एंड एंगल 3 आर इक्वल, एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल है। सिमिलरली इसमें ये एंगल इक्वल, ये भी हमने देखा। तो हमने ये चीज अपने कॉपी में लिख दिया। When two lines intersect, जब 2 लाइंस इंटरसेक्ट करती है यानी कि क्रॉस करती है, the vertically opposite angles so formed are equal। ये कॉपी में लिखना एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। फिर आगे चलते हैं। अभी जल्दी से छोटा सा रिवीजन है। जैसे ये देखो, इसमें कह रहा है फाइंड द, इस एक्सरसाइज में क्या कह रहा है, एक्सरसाइज नंबर 5.1, फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। जो नीचे दिए गए एंगल्स हैं इनका कंप्लीमेंट बताओ। कंप्लीमेंट मतलब कंप्लीमेंट्री एंगल उसका। हमने देखा कंप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जिनका सम कितना होता है? कौन बताएगा? हाथ भी खड़ा करना है, हाथ हाथ खड़ा कर सकते हैं लेकिन। हाँ सिमरन बताओ। 80 डिग्री। कंप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम कितना होता है? 90 डिग्री। 180 डिग्री नहीं, जो 180, जिनका सम 180 होता है 90 उनको डिग्री। उनको कहते हैं सप्लीमेंट्री। वो एस से शुरू होता है। कंप्लीमेंट्री सी से होता है। ओके सर। कंप्लीमेंट्री ओके सर।
एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं वो एंगल्स जिनका सम इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अगर मैं दो एंगल्स 90 ऐसे डिग्री 90, 90 डिग्री हाँ, अगर मैं एक एंगल, अगर मान लो मैं ऐसे एंगल बनाता हूँ तो ये एंगल और ये एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है क्योंकि इनका जोड़ 90 डिग्री है। और एक मैं ये भी कह सकता हूँ कि 1 and 2 आर कॉम्प्लीमेंट्री, या मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि एंगल 2 is complement of 1 and angle 1 is complement of 2. So angle 1 is complement of angle 2, या उल्टा भी बोल सकता हूँ एंगल 2 is complement of angle 1, ऐसे बोल सकते हैं। तो इसी प्रकार से ये देखो इन्होंने इंग्लिश में पूछा है फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, जो नीचे दिए गए एंगल्स हैं इनका कंप्लीमेंट बताओ। तो जैसे ये वाला है 2, इसका कंप्लीमेंट क्या होगा, लिख के बताओ जल्दी से। फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ दिस एंगल, अगर ये 63 है तो इसका जो दूसरा हिस्सा होगा कंप्लीमेंट वो कितना होगा। माइक ऑन करके बताओ। माइक आप लोगों के ऑन ही रखा है मैंने, आप ऑन कर सकते हो और बोल भी सकते हो क्योंकि अभी स्टूडेंट कम है। आप बोलो, आशु आप बोलो, याग्नि आप बोलो। हाँ 27 डिग्री। हाँ, वेरी गुड, सिमरन ने भी बोला। सो 90 माइनस 63 करेंगे विच इज इक्वल टू 27। सो इसका कंप्लीमेंट होगा 27। इसी तरह 57 का क्या कंप्लीमेंट होगा, 90 माइनस 50 विच इज 33। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ या फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ। अब देखते हैं नीचे वाला कौन आंसर देगा, जल्दी से आंसर देना। इसका आंसर दो नंबर 2 का। फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, हर एक एंगल का। जैसे अब मैं थोड़ा आपसे पूछता हूँ, चलो 2 का कौन बताएगा। फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ, इसका सप्लीमेंट निकालना है, कौन बताएगा, हाथ खड़ा करो। चलो किसने नहीं जवाब दिया, कृष्णा बोलेगा। कृष्णा बताओ इसका सप्लीमेंट, इसका इस एंगल का प्लीज। हाँ सिमरन ठीक है आपका आंसर। कृष्णा बताओ, माइक ऑन करके बताओ जल्दी जल्दी, शाबाश। कृष्णा माइक ऑन करो। हाँ तो इसका सप्लीमेंट क्या होगा, सप्लीमेंट्री होता है 180 जिनका सम हो, तो 180 माइनस 87 तो कितना होगा 93 डिग्री। साथ में यूनिट, हाँ साथ में डिग्री यूनिट भी बोलना चाहिए। सो इसका 93 सप्लीमेंट है, इसका सप्लीमेंट क्या है 180 माइनस 154, वो कितना हो गया 26। 105 का क्या हो गया, 180 माइनस 105 वो हो गया 75। 26 डिग्री है हाँ 26 हाँ 26 तो इसका है, नेक्स्ट की बात कर रहा था मैं, इसकी 1 का। ठीक है, ऐसे ही ये क्वेश्चंस हैं। तो ये जब आपको कंसेप्ट समझ आ गया
तो आराम से आप सेंटेंसेस ये पढ़ लेना, ये जो एक्सरसाइजेज हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है। तो ये सभी आप आराम से कर सकते हो। अगर किसी में कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हो। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इंडिकेट, इंडिकेट मतलब बताओ, उसको इंडिकेट करो। शो, इंडिकेट या शो भी वर्ड है। शो विच पेयर्स ऑफ एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट। तो ये जो डायग्राम है इसमें वर्टिकली अपोजिट कौन से हैं, जल्दी से लिख के बताओ। पहला क्वेश्चन है वर्टिकली अपोजिट एंगल। इस डायग्राम में वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं? लिख के बताओ जल्दी से। वेरी गुड। हर्षु ने ठीक बोला, 1 एंड 4। बाकी अपोजिट नहीं है। देखो 3 एंड 5 अपोजिट क्यों नहीं है? हमने देखा था व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट तब देन दे फॉर्म वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इसमें इसमें स्ट्रेट लाइन कौन कौन सी इंटरसेक्ट कर रही है? एक ये वाली और एक ये। यानी कि अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूं, यहाँ पे ये पेन थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, ये और ये, तब तो ये और ये तो वर्टिकली है, लेकिन ये तो आगे जा ही नहीं रही है, तो ये इसलिए इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। अगर ये स्ट्रेट लाइन आगे जाती तब हम 2 का ये एंगल बनता, लेकिन ये तो इस पिक्चर में, इस डायग्राम में आगे जा ही नहीं रही है। सो जो ये लाइन है, दिस लाइन यहाँ से यहाँ तक, इट इज जस्ट मीटिंग, इट इज नॉट इंटरसेक्टिंग। क्रॉस नहीं कर रही। इंटरसेक्ट तब होती है जब वो लाइन आप क्रॉस करे। तो इसमें एक ही पेयर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल सिर्फ यही है। और दूसरा ये पूछ रहा है लीनियर पेयर कौन सा है। लीनियर पेयर कौन कौन से हो सकते हैं? ध्यान से देखो। लीनियर पेयर वो होंगे, नहीं लीनियर पेयर, ध्यान से। लीनियर पेयर का मतलब है कि उनका एक तो सम, हाँ याग्नि ने सही बोला, सम उनका जो है वो 180 डिग्री होना चाहिए। यानी कि उनका एक बेस स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए और उसके बाद में फिर वो जिनका दो एंगल्स का नीचे एक बेस जो है वो स्ट्रेट लाइन में हो। तो इसमें जैसे अगर ये हमने बेस माना तो ये और ये लीनियर हो गए, या अगर इसको बेस माना तो कौन कौन से लीनियर हो गए? ये और ये। 1 एंड 5 भी लीनियर है और 5 एंड 4 भी लीनियर है। वैसे तो 1, 2 और 3 भी है, क्योंकि अगर ये देखा जाए ये स्ट्रेट लाइन है ही, तो इन तीनों का सम 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। बट क्योंकि ये पूछ रहा है पेयर, पेयर का मतलब ही होता है जोड़ा। जोड़ा मीन्स सिर्फ दो, तीन को हम जोड़ा नहीं कह सकते। तो ये 3 एंगल हम नहीं बोल सकते एंगल 1, 2 एंड 3 आर पेयर्स। पेयर का मतलब ये होता है कोई दो, जैसे 1 एंड 5। ये आंसर तो ठीक है, 1 एंड 5। 5 एंड 4 ये भी ठीक है, लेकिन 1, 2, 3 लीनियर पेयर नहीं बोल सकते। पेयर का मतलब होता है कोई दो। ठीक है, समझ में आया? यहाँ याग्नि ने ठीक लिखा है 1 एंड 5 प्लस 5 एंड 4 भी आंसर है, इसलिए पेयर्स पूछ रहे हैं।
अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 11, इन द फॉलोइंग फिगर, फॉलोइंग होता है जो नीचे दी गई है, एंगल 1 इज पूछ रहा है इन द फॉलोइंग फिगर कॉमा इज मतलब क्या, एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, क्या एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट है, अगल बगल में है, गिव रीजन। तो क्या एंगल 1 एंड 2 हम एडजेसेंट एंगल्स बोल सकते हैं? पहले बताओ यस और नो। Is angle 1 and are these two angles adjacent? क्या एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट है? आशु कह रहे हैं नो, सिमरन कह रही है यस। बाकी क्या कह रहे हैं, बाकी भी सोचो। व्हाट डू यू थिंक? इस फिगर को ध्यान से देखो। आर दीज टू एंगल एडजेसेंट? एडजेसेंट हमने बोला था साथ साथ में, अगल बगल, तो साथ में उसमें एक कंडीशन थी क्योंकि कि उनकी वन ऑफ द आर्म हैज टू बी कॉमन। देखा जाए कॉमन तो है वैसे, ये वाली आर्म, ये जो आर्म है ये इस एंगल की भी है और इस एंगल की भी है, लेकिन ये उसके बगल में होनी चाहिए। एंगल जो है वो उसके बगल में होना चाहिए। जैसे ये एंगल 1 है, तो अगर ये एंगल होता तो ये इसके बगल में था, लेकिन ये जो है ये इस, अगर इसको मैं एक्सटेंड करता, इसको अगर मैं आगे खींचता इस लाइन को, तो ये जो इसका एंगल था ये वाला, मान लो इसका नाम 3 रखता मैं, तो तब एंगल 1 और 3 आपस में क्या हो जाते, एडजेसेंट बन जाते। या अगर मैं इसको एक्सटेंड करता यहाँ, तो इस 2 और 4 को मैं एडजेसेंट कहता। ठीक है, इस एंगल को और इस एंगल को, इस, अब देखो मैंने डायग्राम थोड़ी चेंज कर ली, तो अब क्या मैं बोलता एंगल 1 और एंगल 3 एडजेसेंट कहलाते, और एंगल 2 और एंगल 4 फिर से एडजेसेंट कहलाते। लेकिन जो ये डायग्राम है जहां पे ऐसे Z सा बनता है, वहां पे जो ये एंगल्स होते हैं ये दीज आर कॉल्ड, क्योंकि ये एक छोड़ के दूसरा एंगल है, ये यहां पे नहीं है, उसके यहां पे है। इनको, इसको, इस शेप को ध्यान से देखना है, जहां पे भी Z की शेप बन जाए, जैसे मान लो उल्टा भी बना सकता हूं मैं, ये एंगल, दीज आर कॉल्ड, तो ये भी कॉपी में लिखो, ऑल्टरनेट एंगल्स। क्या कहते हैं इनको? ऑल्टरनेट एंगल्स। एक छोड़ के दूसरा, ये वाला छोड़ दिया हमने, ये वाला नहीं है, ये वाला है। सो जो जहां पे भी Z शेप बनती है, अगर इस Z को मैं उल्टा ड्रॉ करूं, ऐसे ड्रॉ करूं, तो दीज टू एंगल्स विल बी ऑल्टरनेट एंगल्स। सिमिलरली ये एंगल्स जो है, दीज आर ऑल्सो ऑल्टरनेट एंगल्स। ये कब बनती है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, जब दो पैरेलल लाइंस, ये भी अगर इसको मैं अगर एक्सटेंड करूं और इसको भी एक्सटेंड करूं, तो ये लाइन क्या बन जाती, फिर हमने पीछे पढ़ा, ये लाइन कहलाती ट्रांसवर्सल। कौन सी लाइन? ये वाली। और ये दो लाइंस पैरेलल लाइंस हो जाती। तो इस डायग्राम को अगर मैं बोर्ड पे ड्रॉ करता हूं, ये बन गई।
तो यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल्स कौन कौन से होंगे? अब मैं इनको यहाँ पे पहले एंगल्स लिख देता हूँ। ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4, 1 को पूरा दिखाता हूँ। फिर नीचे भी एंगल्स हैं 5, 6, ये कॉपी में ड्रॉ करो। तो देयर आर टोटल 8 एंगल्स। इस डायग्राम को कॉपी में जल्दी से बनाओ। 2 पैरेलल लाइंस हैं, कौन कौन सी? ए बी एंड सी डी। और एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है? ई एफ। और टोटल कितने एंगल्स बन गए? 8 एंगल्स। तो इनमें से जो 8 एंगल हैं, इनमें से अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा। सबसे पहले मुझे बताओ एडजेसेंट एंगल्स कौन कौन से? सो फर्स्ट मैं रेड लाइन से, सॉरी रेड पेन से यहाँ लिखूंगा। चलो मैं यहाँ पहले इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, जो कि मेरे को और जगह मिल जाए लिखने के लिए। इसको भी मिटा देता हूँ। अब ध्यान से देखना डायग्राम को। नाउ आई एम आस्किंग, प्लीज टेल मी एडजेसेंट एंगल्स। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एडजेसेंट, स्पेलिंग गलत होगी, एडजेसेंट, एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स बताओ कौन कौन से? उनका नंबर बताओ जल्दी जल्दी, मैं लिखते जाऊंगा। कौन बताएगा? लिख के बताओ। याग्नि, सिमरन, कृष्णा, आशु, अभिषेक, बताओ जल्दी से। एडजेसेंट एंगल 1 and 2, वेरी गुड। और 2 and 3, 3 and 4, 4 and 1। देखो ये सारे एडजेसेंट है। 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4 and 4 and 1। और निचले 4 में 5 and 6, 6 and 7, 7 and 8, 8 and 5। तो वो भी एडजेसेंट है, वो भी हम यहाँ लिख लेते हैं जल्दी से। 5 and 6, 6 and 7, 7 and 8 and 8 and 5। So these are all adjacent angles। ये मैंने यहाँ जल्दी से लिख दिया। अब मैं दूसरे पूछता हूँ जल्दी से आप लोगों को। यहाँ ऊपर लिखता हूँ वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बताओ। यहाँ पे लिखते हैं हम। कौन बताएगा वर्टिकली अपोजिट? शाबाश, बताओ। 1 and 3, वेरी गुड। 2 and 4, गुड। और वर्टिकली अपोजिट एंगल, हाँ सिमरन, 2 and 4, 1 and 3। नीचे यहाँ पे 5 and 7, वेरी गुड आशु। 5 and 7 and 6 and 8, कृष्णा ने बोला, गुड। तो दीज आर ऑल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब ध्यान से देखना। अब मैं बोल रहा हूं हमने एक और एंगल देखा आज। कौन सा? ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल कौन सा था? याद है? इस बुक में हमने देखा। कहाँ गई बुक? ऑल्टरनेट एंगल हमने ऊपर देखा था। ये
जो जेड की शक्ल बनाता है। तो एक लेफ्ट साइड में एंगल होगा, एक उसका ऑल्टरनेट क्या होगा, एक राइट साइड में होगा, एक यहाँ पे होगा, या उल्टा देखो, एक ये एंगल है और एक ये एंगल है। सो दीज आर ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट इसमें कौन कौन से ऑल्टरनेट हैं, दिख रहे हैं किसी को ऑल्टरनेट एंगल्स? अगर ध्यान से देखेंगे, अब हमने क्या करना है ऑल्टरनेट एंगल्स के लिए, 3 and 4, याग्नि आपने 3 and 4 लिखा है। 3 and 4 तो एडजेसेंट एंगल है, वो तो हमने देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे 3 and 4, क्योंकि 3 तो 4 के बगल में है। एंड सर 3 and गलती 5 से लिया था। 3, हाँ वेरी गुड, याग्नि ने लिखा है, ठीक लिखा है। देखो ये Z बनता है। देखो अब मैं अगर ड्रॉ करता हूँ एक किस कलर से, ग्रीन कलर से ड्रॉ करता हूँ। देखो इसका थोड़ा सा पोर्शन देखो, ये ऐसे और ये ऐसे, अभी दिख रहा है, Z की शक्ल दिख रही है। सो कौन से एंगल्स ऑल्टरनेट हो गए, 3 and 5। सो वेरी गुड, यहाँ पे हम लिखते हैं एंगल 3 and एंगल 5। और भी कहीं पे Z दिख रहा है? अगर मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ, रेड, सर जी हाँ हाँ नहीं दिख रहा है इससे ज्यादा। ये देखो देखो देखो, अभी दिखाई देगा, देखो सर अभी देखो देखो, Z दिखाई देगा उल्टा, दिख रहा है? अब कौन से एंगल ऑल्टरनेट बन गए? हाँ ये O, एंगल हाँ ये O नहीं है, O तो पॉइंट 4 था। and 7 हो गए अब। 4, वेरी गुड, इसको O को मिटाता हूँ मैं, इसका नाम नंबर तो 4 है, O तो पॉइंट था। तो कौन से एंगल बन गए? वेरी गुड, 4 and 6, गुड। तो यहाँ हम लिखेंगे एंगल 4 and एंगल 6। ठीक है, तो आज तो इतनी क्लास हो गई। आज तो एक्चुअली शुरू में 10-15 मिनट वेस्ट हो गया हमारे, तो अब नेक्स्ट क्लास के बच्चे वेट कर रहे हैं। तो अभी हमने आज क्या चीज़ पढ़े, 3 टाइप ऑफ एंगल्स। तो ये याद रखना है, ये इसके हम एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 3 कौन कौन से टाइप के पढ़े हमने, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एडजेसेंट एंगल एंड ऑल्टरनेट एंगल्स। तो आप अपनी कॉपी में कोई भी 2 लाइंस को पैरेलल लाइंस ड्रॉ करना और एक ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ करना, और फिर यहाँ पे आप नंबरिंग करना, कोई भी 1 2 3 नहीं करना, कुछ और नंबर करो, ABCD करो, एंगल्स। सो दीज आर एंगल्स, और यहाँ पे एंगल EFGH, ये भी एंगल्स हैं। एंड इफ दे आर लाइन्स तो एरो बनाने पड़ेंगे। अगर हम लाइन सेगमेंट्स बोलते हैं तो फिर एरो बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ज्योमेट्री में हम कैसे बोलते हैं, अगर हम इनका नाम देंगे तो हम बोलेंगे दीज आर लाइन सेगमेंट्स, बट इफ वी ड्रॉ एरोज एट द एंड देन वी हैव टू कॉल देम लाइन्स, क्योंकि हमको मालूम है लाइन के दोनों पॉइंट्स पे एरो होते हैं, विच मीन्स कि ये आगे चलते जाती है दोनों डायरेक्शंस में। सो इन ABCD एंड EFG ऐसे कॉपी में बनाना और उसके तीनों टाइप ऑफ एंगल्स लिखना। कौन कौन से, ऑल्टरनेट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, ये 3 टाइप के हमने आज पढ़े। अगली क्लास में हम और 2-3 टाइप के एंगल हैं इसी पिक्चर में, यही डायग्राम बनानी है। ओके, तो आज की क्लास हम यहाँ एंड करते हैं। सब लोग गूगल क्लासरूम में
इसको हाय सर जी। हाँ, गूगल क्लासरूम में आप लोगों ने देखा है क्या? गूगल क्लासरूम में आपके पास ये बुक है, ये 25 देखे थे, ये 28 जो है आज हम ये वाला कर रहे हैं। अभी हम अगली क्लास में 28 करेंगे, तो इसको मैं असाइन करके रख देता हूँ। आप लोगों को अगर टाइम मिलेगा तो आप 28 नंबर को ट्राई कर सकते हो। ये जो है 28 नंबर, नेक्स्ट क्लास में हम इस 28 को भी हम करेंगे। ओके, सो बाय एवरीवन, मैं अब क्लास एंड करता हूँ यहाँ पे। बाय सर जी। बाय बाय सर जी। बाय बाय।